नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता बाबूराम पाठक ने जनपद श्रावस्ती से जानकारी देते हुए बताया, प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश जनपद के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल एक दिवसीय भ्रमण हेतु जनपद के कलेक्ट्रेट में पहुंचे। जनपद पहुंचने पर माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत दद्दन मिश्रा, माननीय विधायक रामखेरन पांडे, माननीय जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिश्री लाल वर्मा, जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी एवं मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने अगवानी कर स्वागत किया। इस दौरान माननीय प्रभारी मंत्री ने गार्ड की सलामी ली। तत्पश्चात माननीय मंत्री जी ने कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय बजट की उपलब्धियों के संबंध में पत्रकारों से के साथ वार्ता कर बजट की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 26-27 आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के संकल्प का सशक्त घोषणा पत्र है। कनेक्टिविटी, विनिर्माण क्षमता और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए बजट में विश्व स्तरीय और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम उठाए गए, जिससे विकसित भारत के विराट संकल्प की सिद्धि होगी। विकसित भारत के लक्ष्य के अंतर्गत घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने से लेकर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने तक, आयात पर निर्भरता कम करने से लेकर रोजगार सृजन और कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं तक अहम सुधार किए गए। युवा, गरीब, किसान एवं महिला को समर्पित दूरदर्शी व जन कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूं। इस वर्ष 53.47 लाख करोड़ का यह बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह 2047 तक विकसित भारत की हमारी यात्रा की नींव है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस बार सबसे ज्यादा बुनियादी ढांचे और परिवहन नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, सड़क एवं राजमार्ग, गृह, रेलवे सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों के बेहतर विकास हेतु प्राथमिकता प्रदान की गई। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है, जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। इसके तत्पश्चात 2 रेलवे कॉरिडोर, दिल्ली से वाराणसी एवं वाराणसी से सिलीगुड़ी, 41 नए ट्रामा सेंटर, महात्मा गांधी हैंडलूम योजना, उत्तर प्रदेश से शुरुआत, पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए वाराणसी में बनेगा परिवहन पोर्ट, हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल तैयार होंगे, छोटे शहरों में तीर्थों का विकास किया जाएगा, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ, आगरा और कानपुर में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा, लखनऊ में AICT, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नया एम्स, बुंदेलखंड के युवाओं के लिए IIT की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बजट में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने, कैंसर दवाओं को सस्ता करने, बायोफार्मा योजना की शुरुआत, उद्योगों के लिए प्रोत्साहन, पूंजीगत व्यय, लखपति दीदी, गांव की दीदी योजना, माध्यमिक तथा महाविद्यालयों में सुविधाओं को बढ़ावा, गरीबी उन्मूलन, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि पर फोकस किया गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी प्रवीण यादव एवं राघवेंद्र कुमार, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हरिहर पुरानी, सुभाष सत्य, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गिलौला, प्रकाश चंद्र, आशुतोष पांडे सहित अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी व पत्रकार बंधु वहां पर उपस्थित रहे। तदुपरांत माननीय मंत्री ने कलेक्ट्रेट में ही गरीब असहाय लोगों को कंबल भी वितरित किया तथा उनसे संवाद कर उनका कुशल क्षेम भी जाना। उन्होंने कहा है कि देश एवं प्रदेश सरकार आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत अनेक कल्याणकारी योजनाएं कार्य भी किए जा रहे हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, क्या कुछ चर्चा हुई सुनते हैं। इस प्रेस वार्ता में जो केंद्रीय बजट भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है उस संबंध में प्रेस वार्ता में हमारे बीच में सबसे पहले हमारे ज़िले के अध्यक्ष मिश्री लाल जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष दद्दन जी, हमारे माननीय विधायक श्री रामखेरन जी, ज़िले के सभी अधिकारीगण और
प्रेस के सभी हमारे साथी, हमारी केंद्र सरकार ने जो आम बजट 1 फरवरी को देश के सामने प्रस्तुत किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में, आज उस उपलक्ष्य में इस प्रेस वार्ता में मैं सबसे पहले अपने नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से। और जैसा कि आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और जो विजन है विकसित भारत का 2047 तक विकसित हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, और इसी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत जिसे हम लोग मेक इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, निश्चित तौर पे जो बजट आया है, केंद्रीय बजट आया है, ये दोनों संकल्पों को पूरा करने में मील का पत्थर भी साबित होगा और ये मैं मानता हूं कि ये एक सशक्त घोषणा पत्र भी है। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, हमारे ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए और इसी के साथ साथ रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हुए हमारा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करते हुए, शिक्षा सेवाओं को और बेहतर करते हुए और बुनियादी सेवाओं को बेहतर करने का एक ये घोषणा पत्र हमारी केंद्र की सरकार ने देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि करीब 53.47 लाख करोड़ का ये बजट जो इस देश का सबसे बड़ा बजट आया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे विभाग हैं जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। हालांकि लगभग सभी विभागों में बजट में प्रावधान को बढ़ाया गया है पिछले वर्ष की तुलना में, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धन का आवंटन बढ़ाया गया है, आवंटित किया गया है, जिससे मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी। सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग की अगर बात करूं तो शिक्षा विभाग में पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछले बजट में जो 1,28,650 करोड़ का प्रावधान था, इस वर्ष उसे बढ़ाकर 1,39,289 करोड़ किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 8.26% ज्यादा है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करेंगे तो पिछले वर्ष 98,311 करोड़ का प्रावधान था, इस वर्ष 1,06,530 करोड़ रुपए का धन आवंटन किया है, जो 8.36% अधिक है। रक्षा विभाग में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करी गई है डिफेंस सेक्टर में। पिछले वर्ष जो 6,81,210 करोड़ का धन आवंटित हुआ था, उसकी तुलना में इस वर्ष 7,84,678 करोड़ का धन आवंटन हुआ है, जो 15% से ज्यादा 15.3% अधिक धन आवंटित हुआ है। कृषि और किसान कल्याण में 1,37,757 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष 1,40,528 करोड़। ऐसे ही ग्रामीण विकास में 1,90,406 करोड़ से बढ़ाकर 1,97,023 करोड़। सड़क व राजमार्ग विभाग में 2,87,323 करोड़ से बढ़ाकर 3,09,875 करोड़ किया गया है। गृह में 2,33,211 करोड़ से बढ़कर 2,55,233 करोड़ और इसी के साथ रेलवे में 2,55,445 करोड़ से बढ़ाकर बजट में इस वर्ष 2,81,377 करोड़ रुपए का धन आवंटन हुआ है। तो आपने देखा कि ये जितनी भी मूलभूत हमारे सेक्टर्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं, यहाँ पे रोजगार के अवसर भी हम लोगों को मिलते हैं, उन सभी में धन का आवंटन बढ़ा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने 3 संकल्प हमारे देश के सामने रखे हैं, 3 कर्तव्य देश के सामने रखे हैं। पहला, उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा, जैसे हम कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए विकास को तेज गति से आगे बढ़ाना। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास के मुताबिक ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक प्रदेश, समुदाय, क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं
और अफसरों तक हो। ये 3 हमारे कर्तव्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखे। अब मैं कुछ सेक्टर्स हैं जिनके बारे में कुछ डिटेल में आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के विकास के लिए कि हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो, और कनेक्टिविटी हर प्रकार की, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल नेटवर्क हो, चाहे वो वाटर नेटवर्क हो, हर तरीके